आज देखेंगे एक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो कुछ ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे ये क्या क्या होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये सब है, जैसे CO2 O2 वाले ग्रुप में है, प्राय O2 O3 वाले ग्रुप में ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे SO2, जैसे SO3, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। इन सब के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो इस पर क्या अंतर पड़ता है वो चीज हम देखेंगे। तो हम बेस को रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, CO2 SO2 SO3, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो अगर हम NaOH, जैसे NaOH ले ले, NaOH बेस है, और बेस को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या अभिक्रिया आएगा ये जानेंगे। तो NaOH प्लस CO2, तो इसमें क्या बन जाएगा, Na प्लस OH माइनस, Na के साथ C में अभिक्रिया किया, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2CO3 प्लस वाटर। अगर तोड़ करके बताएं तो O2 है यहाँ से और एक O यहाँ से, एक O हमको पैंचा लेना पड़ा, यहाँ पे बोरो करना पड़ा। ऐसे 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन और चाहिए, नहीं तो हमारा ये रिएक्शन सफल नहीं होगा। तो इसको सफल बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में अगर किसी को रिएक्शन कराते हैं तो वो हमेशा वाटर में वाटर देता है। एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो लास्ट में वाटर रिलीज होगा, ना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, और ये भी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड टर्म है। तो NaOH और CO2, और यहाँ बन गया सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे जाके पढ़ेंगे, और प्लस क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CaOH होल 2 प्लस CO2, ये क्या बनेगा। तो हम बताएं अभी वाटर तो निकलेगा ही, वाटर निकालना ही है हमको, तो वाटर निकाल लेते हैं। चलो CO2 से वो ले लिए हैं, SO2 से ले लेते हैं एग्जांपल। सल्फर डाइऑक्साइड से भी देखना चाहिए क्या होता है आखिरकार। तो यहाँ से वाटर निकाल लिया, बचा हमारे पास क्या, कैल्शियम, तो कैल्शियम हो गया। क्या हुआ, S हो गया यहाँ से। ऑक्सीजन यहाँ से कितना निकला, 2 है यहाँ से, 2 4 है यहाँ से, तो ऑक्सीजन 3 की जरूरत होगी, तो CaCO3। अगर यहाँ देखे तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, 2 1 3 था, तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा वो लिखना पड़ा था। तो ऐसे भी याद रखना है कि पहली बात तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा जो कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराएंगे, और दूसरी बात जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ से बनेगा, Na है तो CO3 Na2CO3, और यहाँ पे Ca है तो CaSO3। और अगर हम क्रिस क्रॉस से भी देखें तो क्रिस क्रॉस से भी चेक कर सकते हैं, Na है तो Na हो गया, CO3 है तो CO हो गया, पहले ही बताए थे। लाला नंद किशोर रोबड़ी केस से फरार, बार बार लिख रहे हैं, जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे और डीप में जानेंगे। तो सब में प्लस प्लस चार्ज है यहाँ पे, और जब सब में प्लस प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और कार्बोनेट में क्या होता है, 2 माइनस होता है कार्बोनेट आयन में, जब हम इसको बनाते हैं तो बन जाता है Na2CO3। इसी तरह वो यहाँ पे लिखा है Na2CO3, तो Na2CO3 लिखा गया, ये चीज लिख दिया। इसी तरह हम कैल्शियम सल्फेट का बनाते हैं, कैल्शियम का होता है 2 प्लस और SO3 का होता है 2 माइनस, और जैसे ही हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो प्लस माइनस कट जाता है तो बन जा गया CaSO3। तो यहाँ हो गया CaSO3 प्लस हो गया वाटर। SO2 के साथ बनता ही नहीं है कंपाउंड में, तो ऑक्सीजन 2 2 4 है, यहाँ पे बनेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा ऑक्सीजन O3 के साथ बनता है, 2 के साथ नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता, अगर यहाँ 2 दे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ CO2 दे देंगे तो बनेगा ही नहीं रिएक्शन, इसलिए हमको CO3 करना पड़ता है। अब चेक करेंगे बैलेंस, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम कितना है, 2 सोडियम है, यहाँ कितना 1 है, 2 डाल दिए, तो सोडियम हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ से 2 प्लस 2 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 प्लस 1 ऑक्सीजन 4 हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इधर साइड 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर साइड 2 हो गया, कार्बन कार्बन है, अतः ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। अब इसी तरह हम इसमें भी चेक करेंगे, कैल्शियम है तो यहाँ पे कैल्शियम है, SO2 है तो ऑक्सीजन 2 है, और इधर साइड 2 है तो 4 ऑक्सीजन है,
तो 4 ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं 3 और इधर साइड 3 है और इधर एक 4 है, इधर 2 है और इधर 2 4 है, 4 तो है, इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 ऑक्सीजन इस साइड भी 4 ऑक्सीजन इस साइड भी, खत्म का। एस अगर देखिए इधर साइड भी एस इधर साइड भी एस, चलो सही है। सी ए है यहाँ पे, सी ए इधर साइड है तो सी ए इधर साइड है, ये भी इधर साइड है, अतः ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको उतार लें। अब इसमें गलती नहीं कर देना कि Ca पर 2 है, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि Ca पर 2 है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल दिया है, OH होल 2 डाल दिया है। जब ब्रैकेट डाल दिया है तो केवल इसी कंपाउंड का बात होगा, अगर ब्रैकेट नहीं डालते तब सिचुएशन अलग होता, तब हम वही करते, लेकिन यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट डाल दिया तो केवल इसी कंपाउंड की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है और दूसरा हाइड्रोजन का बात हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इसको उतार लिया हूँ, हम मिटाते हैं इसको। अब ये टॉपिक तो समाप्त होता है, बेस पर रिएक्शन बताए, एक्शन विद मेटल बताए और एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बताए। अब बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा है और इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एनसीईआरटी का हम सारा एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी आया है क्वेश्चन सारा, ये इंपॉर्टेंट है, और सारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मिला है उसको सब समझाएंगे हम। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो हम एसिड को यदि बेस से रिएक्शन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है साल्ट प्लस वाटर, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है न्यूट्रल, ना तो ज्यादा एसिड ना तो ज्यादा बेस। तो ये न्यूट्रल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एसिड और बेस को लाना पड़ता है। तो हम लाए भाई एसिड, एसिड क्या हो जाएगा, हम कौन सा एसिड ले, ज्यादा अच्छा रहेगा HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ज्यादा हम यूज करते हैं। अब जैसे ही हम इसमें अभिक्रिया दिए हैं तो क्या हो गया, वाटर लॉस हो गया, H प्लस Cl माइनस आयन Na प्लस OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यही वाटर का क्या हो जाता है यहाँ पे लॉस, HOH, तो 2 हाइड्रोजन H2O, और क्या बच गया NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, Cl साल्ट होता है। ये हमारा बन गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयन का डिसोसिएशन होने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आयन का डिसोसिएशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से रिएक्शन किया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम रिएक्शन कराए हैं तो बना है सॉल्ट और वाटर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड और उसके साथ रिएक्शन कराते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्या होता है देखते हैं। तो अभी हम बताएं एसिड, ये तो बेस हो गया OH ग्रुप, ये एसिड हो गया। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर में क्या बन जाएगा, वाटर हो जाएगा HOH,
तो H2O, तो यहाँ से बन गया H2O प्लस, यहाँ से क्या बच गया, HOH का लॉस हो जाएगा, सीधा HOH में निकाल दिए। बड़ा आसान रिएक्शन होता है। KNO3 हो गया। तो KNO3 पोटासियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ये बन गया हमारा रिएक्शन। तो नाइट्रिक एसिड को हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन बनाए तो क्या बना, पोटासियम नाइट्रेट और वाटर बना। और ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया हमारा, ये बन गया पानी, वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले से न्यूट्रल है, इसीलिए हमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता, पहले से बैलेंस है। देख लें, H दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 + 1 4, ऑक्सीजन 1 + 3 4, पोटासियम 1 और पोटासियम 1, बैलेंस है पहले से। अब इसको ताड़ ले, ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आगे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब हम पीएच स्केल पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पीएच स्केल। अगर हम बात करें तो पीएच स्केल का जो खोज है वो किसने किया था, और ये टर्म कौन दिया था, इनका नाम है एस सोरेनसन। नाम क्या है, एस सोरेनसन। ये पूछता भी है, जीके का टर्म है। पीएच स्केल का जो खोज किया था वो किया था एस सोरेनसन, ये होता है पीएच स्केल, इसके बारे में इसको खोज किया था। अब पीएच स्केल क्या होता है ये जानने के लिए उसने एक टर्म बताया, वो ये बताया इस प्रकार का है, न्यूट्रल में बांट दिया, इधर साइड एसिडिक और इधर साइड बेसिक, ये चीज के बारे में उसने जानकारी दी, उसी को पीएच बोलेंगे। इधर साइड जो होगा वो एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ता चला जाएगा, और इस साइड जो है बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ता चला जाएगा। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि पीएच स्केल जो है वो 7 पे जाके न्यूट्रल हो जाता है, और पानी जो होता है वो 7 पर ही है, क्योंकि H+ और OH- आयन है, और उसका पीएच वैल्यू 7 है। और हम कई चीज का पीएच वैल्यू बताएंगे, कट का भी बताएंगे कितना क्या होता है। कहने का ये मतलब है कि पीएच वैल्यू जो डिटरमाइन करते हैं वो इस तरह से कि अगर हम 7 के बाद 6 चले जाएं, 5 चले जाएं, 4 चले जाएं, 3 चले जाएं, 2 चले जाएं, 1 चले जाएं, तो जैसे जैसे हम पीएच वैल्यू में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी पीएच वैल्यू जिसका 1 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू जिसका 6 होगा वो कम एसिडिक होगा। अगर बेसिक का बारे में बात करें तो यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, 14 पर होता है टोटल वैल्यू, और 14 में तक जाके खत्म होता है। तो 14 तक देखे तो इसके बाद जो वैल्यू देखे यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, यानी 8 में जो है बेसिक कम होगा, और 13 में जाके बेसिक, 14 में जाके बेसिक कैरेक्टर जो है काफी ज्यादा होगा। इस तरह से हम पीएच वैल्यू देखते हैं, और इन्हीं को देखने के लिए उन्होंने एक टर्म दिया, और वो भी बहुत ही पॉपुलर था ये टर्म।
ये कुछ ऐसा टर्म है, यहाँ पे बेसिकली हम इसको H प्लस आयन से डिनोट करते हैं और उसने एक सूत्र दिया pH वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ये लॉग हमको समझना पड़ेगा, ये H प्लस क्या है ये समझेंगे, और ये pH वैल्यू क्या है इसका परिभाषा भी जानेंगे। तो पहले हम एक बेसिकली आइडिया, रफ आइडिया दे देते हैं कि H प्लस जो कंसंट्रेशन है बेसिकली हम इसको पावर में लिखते हैं, इसलिए पावर में लिखते हैं कि लॉग जो भी चीज होता है वो पावर में लिखाता है। जैसे माइनस लॉग H प्लस लिखे, जब माइनस हटाएंगे तो लॉग ऑफ 1/H प्लस हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा उसका बताना होगा। तो बेसिकली लॉग जो होता है वो a पे पावर x इक्वल्स टू n होता है, यही इसका डेफिनेशन होता है, इसलिए हम जहां पे भी लिखेंगे ये पावर में लिखते चले जाएंगे। तो जो भी पावर लेंगे वो कौन सा पावर लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 ज्यादा अच्छा पावर है, 10 से ही हम शुरुआत करते हैं और वहीं से हम सारा पावर जो है लिखते जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो यहाँ पे है, स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से पावर से है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 टू द पावर -14, 10 ये है कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन। इसके बाद अगर हम देखें तो 10 टू द पावर -13, इसके बाद हम देखें तो 10 टू द पावर -12, उसके बाद देखें तो हम 10 टू द पावर -11, इसके बाद देखें तो 10 टू द पावर -10, इसके बाद देखें तो 10 टू द पावर -9, इसी तरह 8, यहाँ जाके 10 टू द पावर -7, ये हो जाता है न्यूट्रल। यानी यहाँ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट होता है, 10 टू द पावर -7 ये इधर चला जाता है, 7 log 10 1 होता है, अभी हम बताएंगे, तो 7 हो गया। और इसके बाद जैसे ही हम जाएंगे तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3, -2 और -1, इस तरह से कंसंट्रेशन लिखाता है। इसी को बोलते हैं एस सोरेनसन मेथड स्केल, इसी ने इसके स्केल दिया। और इधर जैसे ही हम इसको बढ़ते चले जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो है इधर बढ़ता चला जाता है, और इधर साइड बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ता चला जाता है। काफी सारा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी और ये टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे, इसको उतार ले फिर। हम फिर pH का वैल्यू, pH का डेफिनेशन लिखाएंगे नेक्स्ट दिन, एक दो एग्जांपल से समझते हैं, फिर नेक्स्ट दिन यही pH वैल्यू एक क्लास पूरा लेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे pH वैल्यू ऑफ 0.001 m NaOH सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है, pH वैल्यू दे रखा है ये। तो अब एक चीज जानेंगे, pH, ये हम देखें pH और POH, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 14। अभी हम देखें, POH नाम दे दिए, बेसिकली हम बेसिक कैरेक्टर इधर 7 वाला और उधर 7 वाला, जब हम इन दोनों का ऐड करते हैं तो बन जाता है क्या, 14। मैथमेटिकली समझे तो क्या बन जाता है, ये 14। और अभी हम बताएं कि 7 से जितना भी कम है वो क्या कहलाता है, 7 से जितना भी कम है वो क्या कहलाता है, एसिडिक। अगर pH का वैल्यू 7 के बराबर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल। और pH का वैल्यू अगर 7 से ज्यादा हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, बेसिक। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं,
पीएच दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में 0.001 mNaOH सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करें। तो अभी हम जाने कि पीएच प्लस पीओएच ये क्या हो गया 40। अब पहले बताए थे ये होता है कंसंट्रेशन, अभी हम फॉर्मूला बताए पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस, एक छोटा सा टर्म समझेंगे, लॉग ए एक्स होता है एन, और एक्स को जब भी लिखते हैं टर्म में तो ये पलट जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं छोटा सा, लॉग 10 टू द पावर 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वाला जो बेस है ये वाला इधर चला जाता है, इसी को बोलते हैं लॉग ए पे पावर एक्स एन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 log 10 हो जाएगा, ये वाला जो है ये इधर चला जाता है, एन लॉग ए फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन में जैसे ही रहता है, जैसे -4 ले लेते हैं मान के, तो ये वाला जो है इधर साइड पलट जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं, ये चीज जान करके अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले पीएच हम जाने, तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, इसको उतार लिया हमने, जरा इसको मिटा दे, फिर हम यहाँ पे लिखें। तो आप देखें कि ये वाला कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या है 0.001, कितना हो गया कंसंट्रेशन, तो पहले हम देखेंगे 1 2 3, यानी क्या हो गया 3 पे पावर पड़ेगा, यानी कितना पे पावर पड़ेगा 3 पे पावर, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -3। तो हम जानते हैं फॉर्मूला पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या निकल गया 10 टू दी पावर -3, ये चीज जो है ये कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। तो H प्लस क्या हो गया 10 टू दी पावर -3, तो माइनस लॉग 10 टू दी पावर -3, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 log 10। अब माइनस पहले से है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ दे देते हैं। और याद रखिएगा log 10 का जो वैल्यू अभी हम बताए 3 इधर चला जाता है, n log a, log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1, इसको याद रखना है। log 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, हम कुछ वैल्यू लिख देंगे, उसको याद रखना 3 से 4 वैल्यू जो यूज होगा। ऐसे तो log बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 11 में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हम फिलहाल जो बेसिक यूज है वही हम बताएंगे क्वेश्चन में। तो -3 log 10, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस माइनस, यहाँ से क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, तो 3 यहाँ दे देते हैं, माइनस यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ 3 माइनस माइनस कट गया, 3 log 10, 3 into 1, यहाँ से क्या हो गया 3, यानी पीएच का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया 3, तो ये 3 आ गया। और अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 इक्वल टू NaOH सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे NaOH है, NaOH मतलब हो गया बेसिक, यानी ये बेस वाला लिखेंगे। अगर यहाँ पे एसिडिक पूछता है तो पीएच निकालते, यहाँ क्या पूछा है बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर पूछा है तो हमारा क्या वैल्यू निकला पीओएच। अगर यहाँ पे पूछता HNO3 हम पीएच लिखते, तो यहाँ पीओएच दिया था, पीओएच का वैल्यू निकल गया 3। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म। हमको क्या निकालना है, तो हमको क्या निकालना है पीएच वैल्यू निकालना है, तो +3 मान निकल गया इक्वल टू 14, तो पीएच का वैल्यू क्या हो गया 11, पीएच का वैल्यू क्या हो गया 14 - 3, पीएच का वैल्यू क्या हो गया 11 मतलब क्या हो गया हाईली बेसिक, ठीक है। 7 से काफी ज्यादा, ये 11 12 में आ जाता है, 11 12 13 14 जो भी होता है काफी ज्यादा बेसिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक का कैरेक्टर में आएगा, यानी इसका जो भी होगा कंपाउंड वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, वो वीक बेस नहीं होगा, यानी वो CH3COH नहीं होगा, SCOH नहीं होगा, ये सब ग्रुप में नहीं आएगा। अब ये क्या आएगा, तो ये तो डिपेंड करेगा कि किस पर दिया है, काफी सारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पीएच वैल्यू आ गया 11, तो 11 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट दिन कराएंगे, एक क्लास पूरा लेगा पीएच वैल्यू, काफी सारा क्वेश्चन कराएंगे। अब इसको अब क्लास होगी, नेक्स्ट दिन कराएंगे।